Today our topic is from the book First Flight, Chapter 1, A Letter to God. A Letter to God is written by G.L. Flontes. G.L. फ्लॉन्टेस एक मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट भी थे और अपने टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स रह चुके हैं। दिस होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फार्मर जिसे गॉड पर अनक्वेश्चनेबल फेथ है। ही डोंट डाउट गॉड फॉर अ सिंगल सेकेंड and he is not ready to understand that God is not present in physical ways. So now moving on to the chapter. One of the cheapest way to send money to someone is through the post office. Have you ever seen sent or received money in this way? Here what you have to do. सबसे सस्ता और आसान तरीका पैसे भेजने का मनी ऑर्डर है। आज हमारे पास बहुत सारे तरीके अवेलेबल है मनी ट्रांसफ़र करने के, बट जिस टाइम की ये स्टोरी है समथिंग अबाउट 1870s, उस टाइम में मनी ऑर्डर वाज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ सेंडिंग मनी। मनी ऑर्डर से मनी सेंड करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है, मनी ऑर्डर काउंटर पे हमें वहाँ से 50 पैसे की मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदनी है, उसे भरना है मोस्टली इन द ब्लॉक लेटर्स, और फिर काउंटर पे बैठे इंसान को पैसे देने हैं, जितने पैसे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो मनी ऑर्डर देना है और उसे रिसीविंग एक्सेप्ट करनी है फॉर द रिकॉर्ड्स, एंड आवर मनी ऑर्डर इज डन विद इन डेज। सो नाउ टू द चैप्टर। The house, the only one in the entire village, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एक घर की कहानी है। घर जो एक लौता है उस पूरे वैली का, पूरे इलाके का एक लौता घर है। वो घर है एक लो हिल के क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ के ऊपर का प्लेन हिस्सा। कुछ हिस्सा फ्लैट होता है पहाड़ियों के ऊपर, छोटी पहाड़ियों के ऊपर, जिस पर सेटलमेंट्स बसाई जा सकती हैं, घर बनाए जा सकते हैं, दैट इज क्रेस्ट। तो एक छोटे से हिल के क्रेस्ट पर ये घर है और अपने इलाके का इकलौता घर है। उस क्रेस्ट से, हिल टॉप से देखा जा सकता है दूर दूर तक नदियाँ, पके हुए कॉर्न के, मकई के खेत जिनमें अच्छी फसल होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब उस जमीन को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश, काफी ज्यादा बारिश, या फिर एक कम से कम एक शावर, हल्की फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had gone nothing else but see the sky towards the northwest. अभी उसकी ज़मीन को खेती के लिए, अच्छी फसल के लिए चाहिए थी बारिश, और पूरी सुबह लेंचो, जो कि जानता था अपने खेतों को कि वो किस तरीके से अच्छी फसल दे सकते हैं, पूरी सुबह वो बस देखता रहा आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिधर से बारिश आने की संभावना थी। Now we are really going to get some water, woman. अब वो अपनी वाइफ से बोलता है, अब लगता है आसमान देखकर कि हमें जल्दी ही बारिश मिलने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वो औरत, उसकी वाइफ जो खाना पका रही थी, रात का खाना, सपर मीन्स रात का खाना, तो उसकी वाइफ जो रात का खाना बना रही थी वो बोलती है, हाँ भगवान की इच्छा रही तो ज़रूर।
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them for all, come for dinner. It was during the meal. अब बड़े बच्चे, घर में बच्चे भी थे, बड़े बच्चे जो थे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के आगे खेल रहे थे। तब तक ये सब चलता रहा जब तक औरत ने आवाज नहीं लगाई उन सबको खाने के लिए। It was during the meal, ये खाने के समय की बात है, when Lencho had predicted, जब लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रेडिक्ट मतलब होता है पहले से भविष्यवाणी करना। जब हम पहले ही किसी बात को होने से पहले ही जजमेंट के तौर पर बता देते हैं उसे प्रेडिक्शन कहा जाता है। खाने के टाइम ही लेंचो ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी चालू होने वाली हैं। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़ी बड़ी बादलों के झुंड आते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जल्दी ही हम तक गिरने वाली हैं। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body. अब बारिश कभी भी होने वाली थी, हवा ताज़ी चलने लगी थी, ठंडी चलने लगी थी, और ये आदमी लेंचो अपने घर से बाहर निकला किसी और मकसद से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौसम का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि किसानों के लिए बारिश बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी कमाई, घर, सब कुछ, एवरीथिंग कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रेन। तो वो बारिश का मज़ा लेने के लिए बाहर निकला। And when he turned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. अब वो आया बाहर से बारिश का मजा लेकर और उसने आकर बोला, बाहर बारिश नहीं, पैसे गिर रहे हैं। बड़े ड्रॉप्स 10 रुपए के हैं, 10 सेंट्स के हैं, और छोटे वाले 5 के सिक्के हैं, ऐसे गिर रहे। उसने बारिश की बूंदों को पैसों से कंपेयर किया। इसीलिए कंपेयर किया क्योंकि बारिश के होने से उसकी खेत में फसल आएगी, फसल बिकेंगे तो पैसे आएंगे, तो हर एक बूंद उसके लिए पैसे से कम नहीं थी। That's why he compared the drop of rain with 10 and 5 cents. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in cotton of rain. बड़ा ही satisfied होकर, satisfied संतुष्ट होना, एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के गेस्चर्स, बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने मकई के पके हुए खेतों को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे ये फूल हैं जो लिपटे हुए हैं बारिश के पर्दों में, बारिश के चादर में, क्योंकि उन फूलों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी, उन्हें ढक रही थी। और इसकी खूबसूरती को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ऐसा लिखा, ripe corn with its flowers draped in cotton of rain, पके हुए मकई के फूल जो लिपटे हुए हैं बारिश की बूंदों की चादर में। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही ये खूबसूरती खत्म हो गई। रेन ड्रॉप्स के साथ बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और ठंडी हवाओं के चलने से आए बड़े बड़े हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स होते हैं ओले, हेलस्टोन्स, ओले। ओले क्या होते हैं? बर्फ की गोलियां जब आसमान से गिरती हैं बारिश के तौर पर, उन्हें हम हेलस्टोन्स कहते हैं। और जब बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरते हैं ना तो नुकसान होता है। पानी गिरते हैं तो फ्लावर्स, हार्वेस्टेड फ्लावर्स या फिर जो भी हमारे खेत में फसल उगे हुए हैं उनकी बेहतरी होती है। लेकिन जब हेल स्टोन्स गिरते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े गोले गिरते हैं, तो उससे फसल का नुकसान होता है। यानी कि लेंचो की खुशियाँ जल्दी ही तकलीफ़ों में बदलने वाली थी। These truly did resemble new silver coins. और ये बर्फ़ के गोले जब गिरते हैं सफ़ेद दिखते हैं, सफ़ेद चांदियों की तरह, इसीलिए इसे सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया है कि ये नए चमचमाते सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे।
The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के बेटे उसके जो बाहर खेल रहे थे वो दौड़ कर बारिश में जाते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को जमा करने। अभी फिर से बारिश हेल स्टोन्स को, बर्फ के गोलों को फ्रोजन पर्ल बोला गया है, जमी हुई मोतियां। फ्रोजन बिकॉज वो ठंडी थी, जमी हुई थी, और मोतियां इसलिए क्योंकि वो आसमान से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े गोल गोल होते हैं, सफेद होते हैं, मोती जैसे। It's really getting bad now, exclaimed the man. उस आदमी ने, लेंचो ने बोला, अब ये सच में बहुत बुरा होते जा रहा है। I hope it passes quickly. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से हेल स्टॉर्म खत्म हो, क्योंकि अगर हेल स्टॉर्म खत्म नहीं होगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house. लेकिन ये hailstone जल्दी से नहीं गुजरा। करीबन 1 घंटे ये hailstone वाली बारिश होती ही रही घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, मकई के खेतों के ऊपर और पूरे वैली में ये होती रही। The field was white as if covered with salt. खेतों के ऊपर जो बर्फ गिरे थे ना, सफेद बर्फ की वजह से पूरे खेत भरकर उजले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खेत के ऊपर किसी ने नमक उझेल दिया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक पत्ती नहीं रही थी, सारी पत्तियां बर्फ के प्रेशर से टूट चुकी थी। The corn was totally destroyed. मकई पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। The flowers were gone from the plants. फूल झड़ चुके थे पौधों से। Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts. मकई के खेत इसके बर्बाद हो चुके थे, पौधों पर एक फूल नहीं बचा था। लेंचो का सोल मीन्स होता है आत्मा। लेंचो की आत्मा पूरी तरीके से उदासी से भर चुकी थी, क्योंकि अभी जब बारिश नहीं हो रही थी तो कम से कम उसे एक उम्मीद होगी कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन खेत फिर से हरे होंगे, फसल अच्छी होगी, पैसे आएंगे, जिंदगी जिएंगे। लेकिन अब जब फसल ही खत्म हो गई थी बर्फ के कारण, तो अब उसके पास उम्मीद भी नहीं बची थी। फॉर दिस ईयर एटलीस्ट, अगले साल फिर हार्वेस्ट होती, लेकिन 1 साल का क्या। और जब स्टॉर्म आकर खत्म हुआ फाइनली, तो लेंचो बीच खेत में खड़ा हुआ और अपने बेटे से बोला, Here we will see a plague of locust. लकस्ट क्या होता है? लकस्ट होते हैं टिड्डी, हिंदी में इसे कहते हैं टिड्डी, लकस्ट, टिड्डी। ये क्या होता है ना, जैसे ड्रैगन फ्लाई होती है, इतना बड़ा सा कीड़ा ड्रैगन फ्लाई, इसी तरीके का, इसी का समझो एक स्पेसीज है लकस्ट। ये फसल को खराब करता है, जिस खेत में आता है पूरे फसल झाड़ता हुआ चला जाता है, खत्म करता हुआ, बर्बाद करता हुआ, दैट इज लकस्ट। और प्लग तो बीमारी है। A plague of locust would have left more than this. लेंचो बोलता है, अगर एक लकस्ट का, टिड्डियों का भी हमला हुआ रहता खेत के ऊपर, तो भी इससे ज्यादा फसल बचती। जितनी इस हेलस्टॉर्म में सब कुछ खत्म हो गया, इससे ज्यादा फसल तो टिड्डियों के हमले से बच जाता। मतलब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका था फसल के लिए। लॉकस्ट के अटैक को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कि अगर लॉकस्ट लग गया तो खेत बचते नहीं हैं, और ये हेल स्टॉर्म लॉकस्ट अटैक से भी ज़्यादा नुकसान किया था उस लेंचो के फील्ड का। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। The night was a sorrowful one. ये रात बहुत दुख भरी बीती उसके लिए। Sorrow means दुख, sorrowful दुख भरे। All our work for nothing. इतने महीने हमने जो काम किया, खेतों पर काम किया, जो भी काम किए, वो किस लिए था? कुछ के लिए नहीं, क्योंकि अब तो कुछ नहीं बचा। इतने महीनों की हमारी मेहनत सारी एक बार में बेकार हो गई। There's no one who can help us.
कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अब जब खेत ही खत्म हो गए तो मदद कौन करेगा और कैसे करेगा मदद? अब बचा ही नहीं कुछ बचाने को। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे, क्योंकि फसल नहीं हुई तो फसल बिकेगी नहीं, पैसे नहीं आएंगे तो खाएंगे कैसे? इस पूरे साल हम सब भूखे रह जाने वाले हैं फसल के खात्मे से। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन हर उस दिल के लिए जो सॉलिटरी में रहता था, सॉलिटरी अकेलापन, वैली थी ना, पहाड़ी के ऊपर वैली, एक पहाड़ी के ऊपर एक इकलौता लेंचो का घर, उसी तरह अलग अलग पहाड़ियों पर अलग अलग लोगों के घर होंगे एक आध। तो हर कोई जो सॉलिटरी में रह रहा था, उस सॉलिटरी में रहते हुए हर दिल के लिए सिर्फ एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, क्योंकि अब भगवान के अलावा उनकी मदद और कोई नहीं कर सकता था। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. बोला जा रहा है, उदास मत हो, ऐसा मत सोचो कि टोटल लॉस हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, कुछ तो बचा है। क्या बचा है? रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। एक बात याद रखना, भूखे कोई नहीं मरता है। हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। भूख से किसी को मरते देखे हो? नो। पीपल डू समथिंग। अगर तुम भूखे और तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, तुम काम करो, कुछ भी घटिया से घटिया काम करो, कम से कम खाना खाने लायक तो कमा लोगे। अगर तुम्हारी बॉडी भी इनेबल है कि नहीं, तुम कमा भी नहीं सकते हो, इतने एज्ड हो गए हो, फिर भी ओल्ड एज होम्स अवेलेबल हैं बूढ़ों के लिए जो कमा नहीं सकते, जिनका हाथ पैर नहीं चलता। ओल्ड एज होम अवेलेबल हैं, उन्हें खाना देती हैं। छोटे बच्चों के लिए अनाथालय अवेलेबल है, उन्हें खाना देती है। इनफैक्ट बड़े लोग भी जो फिजिकली अनएबल हैं, उनके लिए भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्हें खाने को प्रोवाइड कर रही हैं। तो भूखे कोई नहीं मरता। कुछ नहीं है तो लोग भीख तो मांग ही रहे हैं, भूख से कोई नहीं मरता। That's why here it is written, एक बात याद रखना, भूख से कोई नहीं मरता तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, पूरा नुकसान अभी हुआ नहीं है। That's what they say, no one dies of hunger. इसने भी बोला, हाँ सही बोल रही हो, सभी ऐसा ही कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। Also the night Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो एक ही ख्याल, एक ही उम्मीद में जीता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। His eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. भगवान की मदद, भगवान जिनकी आंखें हर चीज़ देखती हैं, जैसा कि बताया गया है लेंचो को भी उसके बड़ों ने, उसके सीनियर्स ने बताया होगा, भगवान है वो सब कुछ देखते हैं। तो लेंचो बोल रहा है, हाँ एक ही उम्मीद है, भगवान की मदद, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। इनफैक्ट वो चीज़ें भी देखते हैं जो बहुत अंदर एक इंसान की कंसाइंस में, मन में छुपी हुई हैं। मन की बातें तक देख लेते हैं, तो वो इतनी बड़ी मुसीबत तो देख ही रहे होंगे। Lencho was an ox of a man. An ox of a man, ये जो है फ्रेज है, an ox of a man, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ये इंसान गाय है, मतलब ये इंसान बहुत सीधा साधा है, उसी तरह ऑक्स काम करता है। तो an ox of a man फ्रेज का मतलब है a very strong person. Ox of a man, very strong person. लेंचो जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था, बहुत मजबूत था, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो दिन भर बैल की तरह खेतों में काम करता रहता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसे लिखना आता था। अब वो अपने राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करेगा भगवान से मदद मांगने के लिए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक दिन फूटना, सुबह होना, सनराइज होना। डे ब्रेक मीन्स सनराइज।
डेब्रेक, अगली संडे की सुबह, दिन शुरू होते ही, he began to write a letter to which himself would carry to a town and place it in a mail. It was nothing less than a letter to God. अगली संडे की सुबह होते ही उसने शुरू किया एक लेटर लिखना, और लेटर लिखा और उसको खुद शहर तक लेके जाना था उसको, और मेल करना था। और ये लेटर और कुछ नहीं, भगवान को लिखा हुआ लेटर था, अ लेटर टू गॉड। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। उसने भगवान को चिट्ठी लिखी थी, मतलब उसका यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि उसकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग थी, उसका फेथ इतना स्ट्रांग था भगवान को लेकर। भगवान, हम सब भी मानते हैं कि हाँ कोई भगवान है जो हमारी बातें सुन रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, बट हम जान रहे हैं भगवान फिजिकली अवेलेबल नहीं है जिन्हें चिट्ठी लिखकर पहुंचाई जा सके, लाइक आवर पेरेंट्स। बट इसे इतना अनब्रेकेबल फेथ था, इसने भगवान को चिट्ठी लिखी और मेल करने गया। मेल के लिए एड्रेस भी तो होना चाहिए। We will see here what he does with the letter. God, he wrote, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. तो उसने चिट्ठी में लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। और कोई भगवान नहीं चाहते उनके भक्त भूखे रहे। I need 100 pesos in order to sow my field. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपनी फील्ड सो करने के लिए। सो मतलब होता है बोना, खेतों में बोते हैं ना दाने, सीड्स। बोले खेतों को बोने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसो क्या है? उधर के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसे इंडियन करेंसी का नाम है रूपी, उसी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पेसो है करेंसी। ओके, तो इसने बोला मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है अपने फील्ड को दोबारा से बोने के लिए। और जब तक अभी जो खेतों में बोए जाएंगे फसल, वो बड़े होंगे, पकेंगे, कटेंगे, बिकेंगे, तब तक हमें जिंदा भी तो रहना है। तो जब तक वो फसल तैयार ना हो जाए तब तक हमारी ज़िंदगियाँ चलते रहे, उसके लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ खराब कर दिया है। और फिर He wrote to God on the envelope. अब लेटर के ऊपर जो इन्वेलप होता है जिसमें पैक करके एड्रेस लिख के देते हैं, उस एड्रेस वाले सेक्शन में उसने लिखा टू गॉड, भगवान को भेजना है। Put the letter inside, इन्वेलप के अंदर लेटर डाला। Still trouble, went to town, और अभी भी थोड़ा परेशान ही था और शहर की तरफ निकला उस लेटर को पोस्ट करने के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो शहर में होंगे। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस गया, इन्वेलप के ऊपर स्टैम्प लगाए और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया चिट्ठी भेजने के लिए। अब one of the employees, he was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब एक पोस्टमैन, वहीं पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन, जो पोस्ट ऑफिस में कभी कभी बाकी के कामों में मदद करता था, उसने मेल बॉक्स में वो लेटर देखा और बड़ा ही हंसते हुए, एकदम दिल से, हर्टिली, एकदम दिल से हंसता हुआ वो गया, अपने बॉस को दिखाया ये लेटर कि ये देखो भगवान के लिए चिट्ठी आई है, बताओ इसको कहाँ भेजें। और कौन बेवकूफ़ है जो भगवान को चिट्ठी लिख कर गया। Never in his career as a postman he had known that address, क्योंकि आज तक के उसके करियर में उसने एक बार भी ये एड्रेस नहीं देखा था, टू द गॉड, भगवान तक पहुंचा दो। एड्रेस कहाँ के डाले जाते हैं? ज़मीन के डाले जाते हैं, अर्थ की लोकेलिटी के, टू द गॉड नहीं। और इसलिए वो हंसते हुए और बोला मैंने आज तक अपने करियर में ये एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन, पोस्ट मास्टर उसका बॉस, वो एक मोटा सा एमिएबल मतलब होता है जो बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, अच्छे से बातें करना। तो वो पोस्ट मास्टर जो कि एक बहुत ही एमिएबल, बिहेवियर में बहुत ही अच्छा आदमी था, शरीर से मोटा
उसने उस लेटर को देखा और वो भी हंस पड़ा। पहले तो वो बहुत हंस पड़ा, ये सच में बहुत ही अजीब लेटर है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन फिर अचानक से वो सीरियस हो गया कि किसी को ऐसी क्या बात करनी होगी भगवान से कि वो लेटर लिखने पे आ गया। या तो वो इंसान बहुत भोला भाला होगा, मासूम होगा, या हो सकता है मेंटली अनस्टेबल हो, कुछ भी हो सकता था। तो वो सीरियस हो गया पोस्टमास्टर तुरंत ही। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने डेस्क पर ऐसे टैप करना मतलब होता है ऐसा करके रखना। अपने डेस्क पर वो लेटर रखते हुए बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जितना इस लेटर लिखने वाले इंसान के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो भी एक भगवान पर भरोसा जिसे हम कभी देख तक नहीं पाते। So, in order not to shake the writer's faith in God, उसने सोचा भगवान पर कोई इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा है कि उसे चिट्ठी लिख रहा है, तो किसी का भरोसा तोड़कर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वो अभी बताया गया था, that was a amiable man, बहुत ही काइंड हार्टेड, फ्रेंडली, तो वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। The postmaster came with an idea, उस पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस चिट्ठी का जवाब लिख देते हैं। अगर उस आदमी को जवाब मिल जाएगा अपनी चिट्ठी का, तो उसे यही लगेगा ना कि हाँ, जिस भगवान पर हम भरोसा किए उस भगवान ने मेरी मदद की, मुझे जवाब दिया। तो उसने पोस्टमास्टर ने सोचा इसकी बात का, इसके लेटर का जवाब दिया जाए भगवान की तरफ से। बट व्हेन ही ओपनड इट, अब जवाब देने के लिए लेटर खोलना भी तो पड़ता। जब उसने लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने वो लेटर खोला तब उसे पता चला कि इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए उसके पास सिर्फ नेक इरादे और अच्छा फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए। क्योंकि लेटर में लेंचो ने भगवान से सिर्फ बातें नहीं, पैसे भी मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अभी भी पोस्टमास्टर अपने बात पे टिका रहा कि इसे जवाब देंगे इसकी लेटर का। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स हैव ऑफ हिज वे ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अभी भी वो पोस्टमास्टर अपनी बातों पर टिका रहा कि नहीं, इसके लेटर का जवाब हम देंगे। पोस्टमास्टर ने अपने सारे एम्प्लॉय से बोला कि तुम सब कुछ पैसे जमा करो। पोस्टमास्टर ने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया और कुछ अपने दोस्तों को भी ऑब्लिग करना मतलब होता है फोर्सफुल्ली बोलना कि नहीं तुम करो ही। अपने कुछ दोस्तों को भी ऑब्लिग किया कि पैसे दो चैरिटी के नाम पे। चैरिटी मतलब भलाई, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी की भलाई के नाम पर पैसे दो, अच्छे काम करने चाहिए। सब ने मिलकर पैसे जमा किए और लेंचो को भेजा भगवान की तरफ से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, क्योंकि अकेले 100 पेसोज जितनी बड़ी अमाउंट जमा कर पाना पोस्टमास्टर के लिए भी आसान काम नहीं होता, तो उसने सबसे मदद ली। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अभी भी सबसे पैसे जमा कर भी उसने कितने पैसे जमा करे? आधे से थोड़े ज़्यादा, दैट इज 50 पेसोज से थोड़े ज़्यादा पैसे जमा किए उसने। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उस पैसे को उसने इनवेलप में रखा, लेंचो के नाम से उस एनवेलप को तैयार किया और एक लेटर लिखा। उस लेटर में कुछ नहीं था, बस एक सिग्नेचर किया हुआ था गॉड के नाम से, सिग्नेचर गॉड, कि भगवान ने ये पैसे भेजे हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगली संडे लेंचो फिर से आया और इस बार थोड़ी और जल्दी आया कि शायद भगवान ने पैसे भेजे होंगे, जल्दी से जाकर ले लेते हैं। और जल्दी आया पहले से और आकर पूछा मेरे लिए कोई लेटर है क्या? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने लेंचो को खुद हाथ में ले जाकर वो लेटर दिया कि हाँ ये लो तुम्हारे लिए लेटर आया है। और पोस्टमास्टर जिसने ये अच्छा काम किया था
उसी ने किया था। हाँ, मदद पैसे से सबने की, लेकिन मदद करने की सोच किसकी थी, इरादे किसके थे, पोस्ट मास्टर के। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज कंटेंटमेंट। तो वो अपना सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा था अंदर से बैठे बैठे उस आदमी को देखकर, क्योंकि उसने आज एक अच्छा काम किया था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेकिन लेंचो को ये पैसे देखकर थोड़ी भी खुशी, सरप्राइज नहीं हुई। लाइक हमें जब हमारे पेरेंट्स खाना देते हैं तो हम सरप्राइज नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है खाना देना उनका काम है। जब तक हम बच्चे हैं वो हमें खाना देंगे, दिस इज देयर लव। हम रिगार्डलेस उसे अपनाते जाते हैं और कभी थैंकफुल महसूस नहीं करते। उसी तरह लेंचो का भी गॉड पर इतना ज़्यादा भरोसा था, उसे कोई सरप्राइज नहीं महसूस हुआ। उसे लगा हाँ मैंने लेटर लिखा है तो भगवान को पैसे भेजने ही पड़ेंगे, ज़रूरत है मेरी। वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसको। बट ही बिकेम एंग्री, खुश होने की बजाय वो गुस्सा हो गया उल्टा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, क्योंकि पैसे 100 पेसोज नहीं थे, पैसे कम थे। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। लेंचो बोला नहीं, भगवान तो मुझे मना नहीं कर सकते। मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे तो उसने 100 पैसों दिए ही होंगे, और ना उनसे गिनने में कोई गलती हुई होगी कि वो गलती से कम पैसे भेज दिए। इसका मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने भगवान के भेजे हुए पैसे चुरा लिए। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink। अचानक उठा लेंचो, विंडो के पास जाके एक पेपर और इंक मांगा और पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया। वहाँ टेबल अवेलेबल होते हैं पोस्ट ऑफिस में जिस पर रखकर लिखा जा सके। वहाँ गया और लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, रिंकल कहते हैं झुर्रियों को। रिंकलिंग हिज ब्रो मतलब ब्रो इज दिस फोरहेड सेक्शन। अपने फोरहेड सेक्शन को पूरा से गुस्से में रिंकल कर कर वो लेटर लिखना शुरू किया, और लेटर लिखता गया, अपनी सारी सोच उसमें लिखी उसने। और जब लेटर लिखा हुआ ख़त्म हो गया, वो खिड़की के पास गया, वापस से एक स्टैम्प लिया, उसे लिक किया चिपकाने के लिए। लिक करना मतलब चाटना, लिक किया और चिपका दिया। अफिक्स मतलब होता है फिक्स करना, चिपकाना। उसने स्टैम्प लगाया। द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और इन्वेलप के ऊपर स्टैम्प डालकर ब्लो किया। ब्लो मतलब होता है ऐसे मुट्ठी से ठोककर सेट करना। तो उसने ऐसे मुट्ठी से ठोककर इन्वेलप के ऊपर स्टैम्प सेट किया। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it। जैसे ही लेंचो ने मेल बॉक्स में वो चिट्ठी डाली, पोस्टमास्टर वो चिट्ठी पढ़ने आ गया, क्योंकि लेंचो की चिट्ठी का जवाब तो पोस्टमास्टर ही दे रहा था ना। उसे लगा शायद लेंचो थैंकफुल होगा, थैंक्स बोलने के लिए लेटर लिखा होगा। तो वो खुशी खुशी मेल बॉक्स के पास गया। अब देखो उसमें क्या होता है। जैसे ही पोस्ट मास्टर ने वो बॉक्स खोला, इन्वेलप खोला, उस लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी। मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे फिर से भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, पर इस बार जो पैसे भेजिएगा पोस्ट ऑफिस से मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का झुंड। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है ठगों का झुंड। क्रूक्स मीन्स ठग। लास्ट में अपना नाम लिखा लेंचो। मतलब जिस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लेंचो की मदद की बिना किसी उम्मीद के, ना लेंचो कभी उनकी मदद दोहराने आता, ना कभी लौटाने आता, ना कभी थैंक यू बोलने आता, ना कभी महसूस कर पाता कि किसने उसकी मदद की है, फिर भी बिना किसी उम्मीद के जिस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी मदद की थी, लेंचो ने उसे ही ठग बोल दिया भगवान के सामने कि वही लोग ठग हैं जो आपके भेजे हुए पैसे शायद थोड़े से चुरा लेते हैं और तब मुझे भेजते हैं। So this was the story Are there people like लेंचो in the real world? क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो जैसे लोग हैं?
What kind of person would you say he is? तुम्हारे ख्याल से ये किस तरह का इंसान है? उसके लिए एक सही वर्ड चुनो। कैसा इंसान था लेंचो? ग्रीडी था, लालची नहीं, लालची नहीं था। कैसा इंसान था लेंचो? लेंचो एक भगवान का फेथफुल इंसान था, जो भगवान पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन वेरी अनथैंकफुल पर्सन। ना उसने भगवान के थ्रू भेजे हुए पैसों के लिए भगवान का थैंक्स किया, और ना ही ये समझा कि जिन लोगों को वो ठग बोल रहा है वो उसकी मदद कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में दो तरह का कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है अपोजिट तरीके की बातें, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें। इस स्टोरी में दो तरीके की कन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एक कन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और नेचर के बारे में, कैसे ह्यूमन उम्मीद करता रहा और नेचर आया भी अच्छा करने और फिर खराब करके ह्यूमन का सब कुछ बर्बाद कर कर चला गया। ह्यूमन के साथ अन्याय किया नेचर ने। और दूसरा है बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, जहाँ लोग ही लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, एक ने अगले की मदद की और अगले ने उससे ही ठग बोल दिया। दो तरीके की कन्फ्लिक्ट चल रही है इस स्टोरी में। So this was our story all about